नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। भारतीय रसोई केवल स्वाद का खजाना नहीं, बल्कि हमारे धर्म, ज्योतिष और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रसोई में रखी छोटी छोटी चीजें जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। लाल मिर्च, लौंग, तेजपात, काली मिर्च और पीली सरसों जैसे मसालों को सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला भी माना गया है। मान्यता है कि इन मसालों से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, मानसिक शांति बढ़ाने और वातावरण को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर इन साधारण मसालों को ज्योतिष में इतना खास क्यों माना जाता है और इनके पीछे क्या मान्यताएं छिपी हुई हैं। दोस्तों, रसोई के मसालों कैसे जुड़े हैं ज्योतिष और वास्तु से? तेजपात जलाने से क्यों बढ़ती है सकारात्मकता? लाल मिर्च और नजर दोष का क्या है संबंध? लौंग, काली मिर्च और पीली सरसों का क्या है मान्यता? तो दोस्तों, और क्यों कहा जाता है कि घर की बरकत का रास्ता रसोई से होकर गुजरता है? दोस्तों, भारतीय परंपरा में माना जाता है कि घर की रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा का केंद्र भी मानी जाती है। यही कारण है कि रसोई में मौजूद कई वस्तुओं का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक उपायों में भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हर मसाले को किसी न किसी ग्रह और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये भी मान्यताएं और आस्था और परंपरा पर आधारित है, लेकिन सदियों से लोग इन्हें अपनाते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तेज पत्ते की। लगभग हर भारतीय रसोई में मिलने वाला तेज पत्ता ज्योतिषीय मान्यताओं में राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है। राहु को भ्रम, तनाव, मानसिक अशांति का कारक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के समय कपूर के साथ एक या दो तेज पत्ते जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कई लोग इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा भी बनाते हैं। मान्यता ये भी है कि तेज पत्ते की सुगंध मन को शांत करने में सहायक होती है और घर के वातावरण को हल्का महसूस करा सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लाल मिर्च की। तो दोस्तों, लाल मिर्च का नाम सुनते ही तीखापन याद आता है, लेकिन ज्योतिषीय परंपराओं में इसका संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना गया है। पुराने समय से ही नजर दोष दूर करने के लिए लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है। गांवों से लेकर शहरों तक आज भी कई परिवारों में लाल मिर्च में नजर उतारने की परंपरा देखने को मिलती है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार बेचैनी, थकान या बिना कारण परेशानी महसूस हो रही है, तो लाल मिर्च से जुड़ा पारंपरिक उपाय किया जा सकता है। दोस्तों, ये परंपरा वर्षों से लोगों की आस्था का हिस्सा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पीली सरसों। वास्तु और ज्योतिष्य में पीली सरसों को भी विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि यदि घर में बार बार भारीपन महसूस हो, परिवार के सदस्यों में तनाव बना रहे, बिना कारण बेचैनी महसूस हो रही हो, तो पीली सरसों का प्रयोग सकारात्मक बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वहीं पीली रंग स्वयं गुरु का प्रतीक माना जाता है और गुरु को ज्ञान, शुभता तथा समृद्धि का कारक माना गया है। इसलिए पीली सरसों को शुभ ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, लौंग और काली मिर्च का महत्व भी कम नहीं माना गया। जी हाँ, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इनका संबंध शनि ग्रह से माना गया है। शनि को कम ऊर्जा, अनुशासन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक में लौंग डालकर जलाने की परंपरा देखने को मिलती है। वहीं कपूर के साथ लौंग और काली मिर्च का उपयोग भी कई लोग करते हैं। मान्यता है कि इससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है और मानसिक तनाव कम महसूस हो सकता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, काली सरसों और मेथी दाना जैसे मसालों को भी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जी हाँ,
दोस्तों, धार्मिक अवसरों, हवन और विशेष पूजा पाठ में इनका उपयोग केवल सुगंध के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व के कारण भी किया जाता है। इनकी खुशबू वातावरण को खुशनुमा बनाती है और मन में शांति का अनुभव भी कराती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी हो जाता है। वो क्या है कि ज्योतिषीय उपायों का आधार आस्था और परंपरा है। किसी भी उपाय को चमत्कार की तरह नहीं देखना चाहिए। घर में सुख, शांति और समृद्धि का सबसे बड़ा आधार परिवार का प्रेम होता है, सकारात्मक सोच होती है और अच्छे कर्म होते हैं। यदि इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो दोस्तों ये मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम भी बन सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी तनाव, बेचैनी, नकारात्मकता का माहौल महसूस हो रहा है तो अपने व्यवहार में मधुरता, घर में स्वच्छता और सकारात्मक सोच के साथ इन पारंपरिक मान्यताओं को भी अपना सकते हैं, क्योंकि जहां मन शांत होता है वहां सुख और समृद्धि अपने आप आने लगती है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ आज का अंतिम सुविचार: खुशहाली सिर्फ बड़ी पूजा से नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे विचारों से भी आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है रसोई के इन खास मसालों से जुड़ी ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे ग्रहवाणी के एक और विशेष एपिसोड में धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि मेघा शंकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।